स्थूल पदार्थों के गुण। इसका पहला पॉइंट है सामान्यतः द्रव के जो होता है वो 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में क्या होता है? प्रत्यास्थता होता है। इसके गुण क्या क्या होते हैं ठोस, द्रव, गैस के? तो ठोस में प्रत्यास्थता, द्रव में दाब, पृष्ठ तनाव, श्यानता, कुशिकत्व और प्लवन, और गैस में वायुमंडलीय दाब। प्रत्यास्थता किसको कहते हैं? या इलास्टिसिटी। साधारणतः दृढ़ पिंड का आशय किसी ऐसे कठोर ठोस पदार्थ से है जिसका कोई निश्चित आकृति तथा आकार हो, परंतु वास्तव में पिंडों को तनित, संपीड़ित, बंकित किया जाता है। यहाँ तक कि किसी दृढ़ इस्पात की छड़ को पर्याप्त बाह लगाकर विरूपित किया जा सकता है। मतलब जिसके आकार में कोई चेंजिंग वगैरह, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? आकार में हम उसके आकार को चेंज कर सकते हैं, वही प्रत्यास्था कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो उसका आकार अथवा आकृति अथवा दोनों ही बदल जाते हैं। जब कोई बाह्य बल लगाने से आकार और आकृति में अगर चेंजिंग आ जाए, परंतु इस बल को हटा लेने पर वस्तु पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। आकृति प्रदान कर लेती है वस्तु के इस गुण को जिसके कारण वह अपना प्रारंभिक आकृति पाने का प्रयास करती है, उसे प्रत्यास्था कहते हैं। जस्ट लाइक रबड़ से समझ सकते हैं, रबड़ वाला गुण हो, जब उस पर बाह्य बल लगाएं तो वो खिंच जाए, लेकिन जब इसको छोड़ दिया जाए तो पुनः आकर के अपनी ही अवस्था में आ जाए। इस प्रकार प्रत्यास्था का गुण जो होता है रबड़ के जैसा काम करता है। क्लियर है? पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं, जो वस्तुएं बाह्य बल को हटा लिए जाने पर अपनी पूर्व अवस्था को पूर्णतः प्राप्त कर लेती है, वे पूर्ण प्रत्यास्थ कहलाती है। जैसे कि कोई भी बाह्य बल लगाएं, उसका आकार चेंज हो गया, लेकिन जैसे ही छोड़ें वो फिर से अपनी स्थिति में आ गया, वो पूर्ण प्रत्यास्थ कहलाता है। पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं, जो वस्तुएं बाह्य बल को हटा लिए जाने पर अपनी पूर्ण अवस्था में नहीं लौटती बल्कि सदैव के लिए विरूपित जो रहती है उसे पूर्ण सुघट्ट कहते हैं। वास्तव में कोई वस्तु न तो पूर्ण प्रत्यास्थ होती है, न ही पूर्ण सुघाट होती है, बल्कि वस्तुएं इन दोनों सीमाओं के भीतर ही होती है। मोटे तौर पर क्वार्ट्ज को पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु या मोम को पूर्ण सुघाट माना जाता है। क्लियर है? इसका एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट है प्रतिबल। प्रतिबल क्या होता है? जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाकर उसके आकार या आकृति में परिवर्तन या चेंजिंग ला सकता है तो उस वस्तु को प्रत्येक काट पर बाह्य बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में कुछ आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाते हैं। यह प्रयास करते हैं कि वस्तु अपने पुराने आकार में प्राप्त कर ले। इस प्रकार के बलों को प्रतिबल कहते हैं। यदि किसी वस्तु के क्षेत्रफल a किसी अनुप्रस्थ काट के लंबवत दिशा में लगाए गए बल का मान F हो तो प्रतिबल बराबर F/a। अगर यहाँ पर F दिया है, F इक्वल टू जो फोर्स है, और यहाँ पर A मीन्स एरिया अगर दिया है, तो यहाँ पे प्रतिबल अगर पूछे तो F/a कर देना। क्लियर है? नेक्स्ट है विकृति। विकृति क्या है? यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन हो जाता है तो इसे विकृति कहते हैं। सिंपल सा है, कोई वस्तु है, अगर इस पर हम कोई बाहर से फोर्स लगाएंगे तो अगर इसमें कुछ चेंजिंग होता है तो उसको विकृति कहते हैं। इसका कोई मात्रक भी नहीं होता है। नेक्स्ट है हुक का नियम। हुक का नियम क्या है? वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने इसको प्रतिपादित किया। यदि वस्तु की विकृति अधिक नहीं है तो पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति का अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे प्रत्यास्थता गुणांक E कहते हैं। E बराबर प्रतिबल बटा विकृति। अगर प्रतिबल दिया है और यहाँ पे विकृति दिया है तो हम यहाँ से प्रत्यास्थता गुणांक निकाल सकते हैं, प्रतिबल बटा विकृति। क्लियर है? और प्रतिबल का ऐसा ही मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर है। न्यूटन मीटर स्क्वायर है। प्रतिबल भी निकालने के लिए हमें बल चाहिए और एरिया चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट पृष्ठ तनाव क्या होता है? जो किसी द्रव की वह प्रकृति जिसके कारण स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है। एक पृष्ठ है
और वो कम से कम एरिया को घेरने की क्षमता रखता है, तो एक तनी हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति व्यवहार करता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का मान द्रव के प्रकृति पर, द्रव के ताप पर, उस माध्यम पर निर्भर करता है। पृष्ठ तनाव में क्या काम करता है, इसमें लिक्विड काम करता है, लिक्विड का ज्यादा भूमिका होता है, यानी द्रव का भूमिका ज्यादा होता है, द्रव से रिलेटेड ज्यादा है। क्लियर है? तो जितना कम से कम एरिया में वो अपना प्रसार करता है उसको पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसका किसी द्रव का भार नगण्य होता है, आकृति पूर्ण गोलाकार होती है। उदाहरण के लिए वर्षा की बूंद पृष्ठ तनाव से रिलेटेड है। साबुन के बुलबुले पूर्ण गोलाकार होती है, जिसमें उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। इसमें स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, न्यूनतम होता है। यदि बूंद के ऊपर केवल पृष्ठ तनाव ही काम कर रहा है तो स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। जब उसका क्षेत्रफल कम से कम हो, बूंद गोलाकार। बहुत बार पूछता है कि वर्षा के बूंद का जो उदाहरण है वो किस क्रिया के कारण होता है, तो पृष्ठ तनाव। अब इससे नेक्स्ट रिलेटेड है ससंजक तथा असंजक बल। आणविक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक छोटे छोटे कण से मिलकर के, छोटा छोटा कण मिलकर के जो बनता है वो उसे अणु कहते हैं। ये अणु एक दूसरे के आकर्षित करते हैं, एक अणु दूसरे अणु को एक दूसरे की ओर खींचातानी करता है। क्लियर है? तो इस प्रकार एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल काम करता है उसे ससंजक बल कहते हैं। क्लियर है? जो आकर्षण बल काम करता है, क्लियर, इतना ही समझिए, उसे हम क्या कहेंगे, ससंजक बल। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को असंजक बल बोलते हैं। तथा अगर भिन्न भिन्न पदार्थ के वस्तु है, सभी के साथ अलग अलग तरह के काम करने वाले को क्या बोलते हैं, असंजक बल बोलते हैं। तेल तथा जल के बीच असंजक बल जल के ससंजक बल से कम होगा, परंतु तेल के ससंजक बल अधिक होगा। यही कारण है कि तेल के पृष्ठ पर डाली गई बूंद सिकुड़ कर गोलाकार धारण कर लेती है, परंतु जल के पृष्ठ पर डाली गई तेल की बूंद एक पतली फिल्म के रूप में अधिक क्षेत्र में फैल जाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है केशिकत्व, कैपिलरिटी। कैपिलरिटी क्या है उसको पढ़ते हैं। कांच की बहुत कम त्रिज्या की और खुली नली की केशिनली या केशिनली कहते हैं। केशिनली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। केशिनली मैंने कोई भी अगर पाइप या पाइपनुमा आकार का है, उसमें चढ़ने और उतरने की क्रिया को क्या बोलते हैं, केशिकत्व बोलते हैं। इसमें भी ज्यादातर हम क्या बोलते हैं, द्रव का यूज होता है, यानी लिक्विड का यूज होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे द्रव को कांच में को भिगोते हैं, एक कांच के केशिनली में ऊपर चढ़ते हैं। जो द्रव कांच को नहीं भिगोते वो केशिनली के नीचे उतर जाते हैं। उदाहरण स्वरूप जो है, केशिनली को जल में सीधे खड़ी करने पर उसमें जल नली के बाहर जल के तल के ऊपर कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है, जबकि केशिनली को पारा में खड़ा करने पर नली के भीतर पारे का तल बाहरी तल के अपेक्षा नीचे उतर जाता है। इसका उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, उदाहरण को बहुत ध्यान से देखिएगा। केशिकत्व क्रिया के उदाहरण डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। जल का पौधा का तनु तक असंख्य केशिनलियों में चढ़कर टहनियों तक पहुंचना। माने जल जो है अगर पेड़ के हर एक टहनी तक नीचे से सोख करके ले जा रहा है, उस कौन सी क्रिया के तहत, तो केशिकत्व क्रिया। लालटेन में मिट्टी तेल के बत्ती में ऊपर चढ़ना, लालटेन में मिट्टी तेल के बत्ती में चढ़ना तो केशिकत्व। मोम में धागे से मोम का पिघल कर ऊपर चढ़ना, केशिकत्व। फाउंटेन पेन की नीब की नोक बीच से चिरी रहती है, जिसमें इसमें छोटी सी बारीक केशिनली बन जाती है। जब इसे स्याही में डुबोते हैं तो कुछ स्याही केशिनली में चढ़ जाता है। हालांकि रिफिल वाले पेन में लिखाई गुरुत्व के कारण संभव होती है। स्याही सोखते का काम केशिकत्व क्रिया पर निर्भर करता है। ये मुख्य पॉइंट जो था वो सब केशिकत्व से रिलेटेड है। क्लियर है? अब नेक्स्ट है श्यानता। श्यानता भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो विकोसिटी कहते हैं। अधिकतम वेग है और शून्य वेग, एक इससे क्या समझते हैं तो देखते हैं। चित्र में प्रदर्शित किसी द्रव एक दृढ़ क्षैतिज तल में AB में बह रहा है। द्रव की वह परत जो तल के संपर्क में स्थिर रहती है, परंतु इस तल के ऊपर और परतों का वेग बढ़ता जाता है। सबसे ऊपर की परत सर्वाधिक वेग से बहती है। 3 समानांतर परत A B C में परत A का वेग सबसे कम, B का अधिक, C का अधिक
परत ए बी से वेग को कम करने पर प्रयत्न करती है। ए यहाँ पे इसका वेग का दिखाया गया, तो सबसे ज्यादा वेग किसका है, तो सी का है, फिर नेक्स्ट बी का है, फिर नेक्स्ट ए का है। क्लियर है। परत बी तथा सी के वेग को कम करना चाहती है। इस प्रकार प्रत्येक परत अपने से नीचे की परत की ओर धकेलती है। स्पष्ट है कि विभिन्न परतों पर आंतरिक बल काम करते हैं जो कि उनकी सापेक्ष गति का नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। इन बलों को श्यान बल ही कहते हैं। द्रवों के बहाव को बनाए रखने के लिए श्यान बलों के विरुद्ध बाह्य बल लगाया जाता है। यहाँ पे भी द्रव का यूज है। द्रवों का वह गुण जिसके कारण अपनी विभिन्न परतों को मात्र सापेक्ष गति का विरोध करता है उसे श्यानता कहलाता है। क्लियर है। इसमें मोटा मोटी इतने समझ लीजिए, इसमें गाढ़ा और पतला से रिलेट है। गाढ़ा और पतला, पानी का जो लिक्विड का फॉर्म जो है वो कितना गाढ़ा है कितना पतला है, इससे रिलेटेड ज्यादा है, तो हम उसी को श्यानता कहते हैं। जैसे शहद है, शहद कितना लिक्विड फॉर्म में गाढ़ा टाइप का होता है, तो वो उसका श्यानता क्या होगा, वो श्यानता से रिलेट करता है। क्लियर है। तो जैसे ग्लिसरीन हो गया, शहद हो गया, गाढ़े द्रव पतले द्रव अपेक्षा शीघ्र ठहर जाते हैं। द्रवों की श्यानता ताप के बढ़ने पर घट जाती है। श्यानता मतलब गाढ़ापन, श्यानता का मतलब ही है सीधा सीधी गाढ़ापन समझ लीजिए। अगर उसको टेम्परेचर देंगे तो उस क्या हो, पतला होते चला जाएगा। इसके विपरीत गैसों की श्यानता ताप बढ़ने बढ़ जाती है, श्यानता नहीं होती। एकांक क्षेत्रफल तथा लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, F/A। ये प्रतिबल का भी ये फॉर्मूला है। दाब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। द्रव से स्वतंत्र द्रव से h गहराई पर स्थित किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब जो होता है P बराबर HdG। D बराबर द्रव का घनत्व, G गुरुत्वीय त्वरण। नेक्स्ट है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल क्या होता है, जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबाते हैं, कोई अगर हम द्रव में अगर मान के चलिए कि कोई वस्तु को हम डुबाते हैं, तो भार में यह आभासी कमी द्रवी द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया एक बल के कारण होता है। जब तक ये जल में डूबा रहता है तब तक लगता है कि ये अब बहुत हल्का प्रतीत होता है। क्लियर है। लेकिन जैसे ही इसको हम ऊपर की ओर निकाल लेते हैं तो ये भारी प्रतीत होता है। इसी को उत्प्लावन बल कहते हैं। इस बल को उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल भी कहते हैं। उत्क्षेप वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्वीय केंद्र पर काम करता है, जिसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, नेक्स्ट है आर्किमिडीज के सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण रूप से डुबोई जाती है, कोई वस्तु अगर है वो किसी द्रव में पूर्ण रूप से क्या है, कोई वस्तु को हम डुबो देते हैं। क्लियर है। तो वो उसके भार में कमी प्रतीत होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्लवन के सिद्धांत। प्लवन का सिद्धांत क्या है, किसी द्रव में किसी ठोस वस्तु का निम्न दो बल काम करते हैं। वस्तु का भार W है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करता है। द्रव का वस्तु उत्क्षेप F है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर कार्य करता है। उत्क्षेप F मान वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भीतर के बराबर होता है। किसी द्रव में वस्तु का डूबना या तैरना इन दोनों बलों के अपेक्षित मान पर निर्भर करता है। W ग्रेटर देन F, इस दशा में परिमाणी बल W - F नीचे की ओर काम करेगा, वस्तु द्रव में डूब जाएगी। यदि W बराबर F है तो इस दशा में वस्तु द्रव में जहां होगी वहीं तैरती रहेगी। W से अगर F से छोटा है तो इस दशा में वस्तु स्वतंत्र छोड़ देने पर ऊपर की ओर निकल लेगी। तो इस प्रकार यहाँ पर W क्या है, ये वस्तु का भार है, और F क्या है, उसका वस्तु पर उत्क्षेप लगाया गया है। किसी ठोस का कितना भाग किसी द्रव में डूबेगा यह द्रव तथा ठोस के अपेक्षित घनत्व पर निर्भर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपेक्षित घनत्व पर ही सारा निर्णय करेगा कि एक द्रव में डूबेगा या नहीं डूबेगा। ठोस के डूबे भाग का आयतन बटा ठोस का कुल आयतन, डूबा हुआ भाग कुल आयतन बराबर ठोस का डेंसिटी लिक्विड का डेंसिटी। क्लियर है। स्पष्ट है कि अधिक घनत्व वाले द्रव में ठोस का कम भाग डूबेगा अथवा कम घनत्व वाले द्रव में अधिक भाग डूबेगा। यदि ठोस का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर हो तो ठोस द्रव में तैरेगा। अगर इन दोनों का मान जो है ठोस और जो
द्रव है, इन दोनों का अगर डेंसिटी इक्वल है, ठोस का भी डेंसिटी इक्वल है और द्रव का भी डेंसिटी इक्वल है, तो ये क्या होगा, अगर इसका भी डेंसिटी उतना ही है और द्रव का भी डेंसिटी जो है, इसका भी डेंसिटी लगभग उतना ही है, सेम है, दोनों का इक्वल है, तो एक द्रव पर क्या होगा, एक तैरने लगेगा, डूबेगा नहीं। तो आज इस टॉपिक का इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड MCQs करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।